गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 930052। मंदसौर नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा महारानी स्कूल के बाहर पार्किंग एरिया बनाने का काम आज शुरू किया गया, लेकिन काम शुरू होने के बाद ये योजना खटाई में पड़ गई। भाजपा व कांग्रेस के नेता विरोध में उतर आए हैं। पार्षद सुनील बंसल का कहना है कि गरीबों के पेट पर लात मारकर उनका रोजगार छीनकर अमीरों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है, जो गलत है। कल प्रशासन ने कहा था कि महारानी स्कूल के बाहर लगे होर्डिंग भी हटाए जाएं, लेकिन आज प्रशासन ने निर्णय बदल लिया। वहीं कांग्रेस नेता राजेश रघुवंशी का कहना है कि प्रशासन क्या सोचकर कार्य कर रहा है, समझ नहीं आता। तो लेकर विरोध किया, आप लोगों ने काम रुकवाया, जो काम ये काम होना चाहिए तो व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ये होर्डिंग पहले हटना चाहिए, उसके बाद खुदाई से व्यवस्थित होना चाहिए। मंदसौर की गरीब जनता का उनका पैसा इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा शासन प्रशासन को सीरियसली लेना चाहिए इस मैटर को। जनता का पैसा बड़ी मुश्किल से कमाता है इंसान, ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। आप कर रहे हो काम अच्छे से करो, लेकिन जनता के हित में करो, मेरा ये मानना है। क्या विरोध है, क्या कहना है? शहर के सौंदर्यीकरण को लेके जब रोड चौड़े करके और अच्छा कार्य हो रहा है, तो इसमें जो अवैध होर्डिंग है इनको हटाने के लिए मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। तो उस आपत्ति के आधार पे आज मैं उपस्थित हुई हूँ कि अगर अभी नहीं हटे तो कभी नहीं हट पाएंगे, और चूंकि अवैध है तो उनको हटाया जाना उचित है। देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो कल अधिकारी ने निरीक्षण किया था, हटाने के निर्देश भी दिए थे, पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। एक यहाँ पर जो होर्डिंग लगा था वो भी गिर गया। अच्छा, खुदाई से गिरा है ना, तो इसीलिए हम भी आए हैं कि सारे ही हटा दिए जाए, जिससे कि शहर की सुंदरता बढ़े और व्यापारियों को भी परेशानी होती। बड़े बड़े होल्डिंग्स लग जाए, उस पर आए दिन लगे रहते हैं। अनुमति इसकी है ही नहीं। अगर अनुमति है तो हमने नगर पालिका से भी पूछा है कि आप हमको बताएं। क्या अभी काम बंद करवाया आपने? हाँ, अभी इसलिए काम बंद कराया कि हम जानना चाहते हैं कि आप ये हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं। अगर नहीं हटाए तो फिर नहीं हट पाएंगे। क्या करोगे फिर ये नहीं हटे तो हम सब आंदोलन ही करेंगे एक तरह से, कि या फिर इसकी जानकारी दो हमको। अवैध चीज हटाना, गरीबों के अपने ठेले हटाए, सब चीज हटाया, दुकानदारों की सीढ़ियाँ वगैरह सब चीज हटाई। दुकानदार काफी दिन से परेशान हो रहे थे। काम हो रहा है तो अच्छा ही हो। ठीक है, इनके नाम पर इस तरह से कार्य किया जा रहा है, क्या कहना है? मंदसौर नगर की सुंदरता बड़े हम सबकी इच्छा है, किंतु सुंदरता में जिस प्रकार से होर्डिंग यहाँ पर अवैध लगे हुए हैं, हमारे पार्षद ने आपत्ति दे रखी है। मेरा कहना सीधा प्रशासन मनमानी कर रहा है, ये मनमानी नहीं होना चाहिए। होर्डिंग अगर अवैध है तो वो हटना चाहिए। मैं एक चीज़ का ध्यान आक्रोश करूँगा, मंदसौर नगरी जनता का 1.5 करोड़ का पार्किंग आज़ाद चौक के पीछे जो घंटाघर उसके पीछे बन रहा है, वो पैसे की बर्बादी है। प्रशासन इस प्रकार से सरकार के पैसे की बर्बादी करेगा, वो गलत है। मेरा कहना है कि मैंने किसी भी दुकान पर जूते खरीदने गया, मैं 10 मिनट के अंदर 5 मिनट में जूते खरीद के निकल जाऊंगा, मैं वहाँ पर पार्किंग करने के लिए नहीं जाऊँगा। मंदसौर नगर की जनता अगर कहीं खाल के अंदर भी जा रही, सम्राट रोड जा रही है, चाय पीने के लिए 5 मिनट के अंदर चाय पी के चला जाता है, टी शर्ट खरीदना 10 मिनट चला जाता है। कोई भी जनता वहाँ पर पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं जाएंगे। मैं माननीय सुधीर गुप्ता जी से, माननीय जगदीश देवड़ा जी से, माननीय विधायक जी, जितने भी उन सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, बंशीलाल गुर्जर साहब से आग्रह करना चाहता हूँ, मंदसौर नगर की जनता की जमीन है, वो जमीन बर्बाद नहीं होना चाहिए। मंदसौर नगर की जनता का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो पार्किंग का काम तुरंत रुकना चाहिए। वो प्रशासन होर्डिंग भी हटना चाहिए। और प्रशासन इस प्रकार से मनमानी का, मंदसौर नगर की शिवना नदी शुद्ध करने के 29 करोड़ की ऐसी तेजी कर दी इन लोगों ने, प्रशासन ने। अभी तक पानी शुद्ध नहीं हुआ है। पाइपलाइन डाली, पाइपलाइन भी फेल है। मैंने पहली मीटिंग के अंदर ये आपत्ति करी थी, पाइप जो डाले जा रहे हैं ये पाइप फेल है। ये 9 करोड़ की पाइपलाइन डाली गई है, वो पाइपलाइन भी बर्बाद कर दिया है। मंदसौर की जनता का पैसा, शासन पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं सच जनप्रति आग्रह करना है, तुरंत रुकना चाहिए काम। देखिए, हमारा विरोध क्या है कि जो आप बात करते हो, कल प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके पहले भी जब ठेले हटाए थे तब ये बात हुई थी कि जो होर्डिंग है हम हटाएंगे। हमारा कहना है कि नगर पालिका ने अगर परमिशन दी भी है, किसी मकान निर्माण की अनुमति की परमिशन नगर पालिका देती है तो उसके अधिकार क्षेत्र में कि उसको स्थगित किया जा सकता है। तो ये तो होल्डिंग है। कल जब तय हो गया कि होल्डिंग हटेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारी व्यवस्था है पार्किंग की करेंगे, वो भी गलत है। हमारा कहना है किसी की पेट पे लात मार के अमीरों की गाड़ियाँ तुम यहाँ खड़ी करोगे, अभी आप ये इसको करो, उसके बाद हम उसका अगला विरोध करेंगे। अभी तो वर्तमान में जो जेसीबी खोद रही थी, अब पता नहीं किसकी है, हमने उसको ड्राइवर से रिविजन किया, उसने गाड़ी बंद कर दी। मैंने कहा तुम्हारे आला अधिकारी को बुला ले,
मैंने नगर पालिका की सीएमओ आदरणीय अनीता जी जो हमारी सीएमओ है अभी वर्तमान में, उनको भी अभी हाल फ़ोन लगाया, पर उन्होंने किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठाया कि आप यहाँ स्थान पर आके आ जाएं, और जब तक ये होल्डिंग नहीं हटे तब तक आगे की कोई जो व्यवस्था है आप उनको प्रतिबंधित रखें। अवैध तो लोग कहते हैं सिर्फ प्यार होता है, ये अवैध होल्डिंग नहीं है, मेरे ख्याल से पैसे की आड़ में ये सारा खेल है। नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि मंदसौर की सुंदरता के लिए आपने एमपीआरडीसी को अपनी रोड को बेचा है, तो एक तो वो तो गलत ही किया है, पर इसको भी आप जो है होल्डिंग सारे हटाने देनी चाहिए ताकि इसकी सुंदरता बढ़े। और देख रहे हैं कि अभी इन्होंने जेसीबी करी है कि एक होल्डिंग नीचे गिर गया, तो इनकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद अगर ये जब पार्किंग हो जाएगी और पीछे लोग बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से स्कूल, लड़कियों का स्कूल है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहेगा, गांजा स्मैक चरस दिन में भी पियेंगे और रात में अनैतिक कामों के लिए भी ये प्रतिबंधित हो जाएगा। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि तुरंत सबसे पहले अवैध होल्डिंगों को, अगर वो होल्डिंग मालिक नहीं हटाता है तो अपने खर्चे से हटाकर उनसे बिल वसूल करना चाहिए और मंदसौर की सुंदरता बढ़े। इसके लिए हम सब पार्षद साथी भी साथ हैं और आपके मीडिया के कर्मी भी आप हमारे साथ हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। शहर में अवैध होल्डिंग नहीं हटाया गया, पर उसके बावजूद भी पार्किंग का काम शुरू कर दिया गया। जेसीबी खुदाई के दौरान एक होल्डिंग भी गिर गया है, बड़ा घटना हो। देखो, शहर में क्या चल रहा है इसका तो भगवान ही मालिक है। आदर्श सड़क के नाम पर जितने तोड़ाफोड़ी की गई थी उससे पूरे शहर के दुकानदार परेशान हैं। उनके इधर चढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं है, आसपास खोद दिया, पूरे शहर में धूल उड़ने लगी। गरीब लोगों को हटा दिया वो अलग है, परंतु वो आदर्श सड़क कहाँ है अभी तक इसका किसी को पता नहीं। वो कब चालू होगी, अगर उसकी कार्य योजना कुछ बनाई थी तो उससे पहले अतिक्रमण हटाते तो समझ में भी आता। पूरा शहर अवैध होर्डिंग से सटा पड़ा है। अब बता रहे हैं कि कल अवैध होर्डिंग हटाने का आज कहा था, पर वो अवैध होर्डिंग तो वैसे के वैसे रखे जा रहे हैं और उसके बगल से सारी चीज़ों को वापस खोदा जा रहा है। अब ये खुदी हुई जो जगह है ये वापस पूरे शहर में धूल मिट्टी करेगी, एलर्जी बढ़ेगी। तो कोई योजना नहीं है शहर के विकास की, कुछ भी अनियंत्रित और अनियमित तरीके से काम सारे चल रहे हैं। और इसके लिए कौन जवाबदार है ये तो कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। नगरपालिका भी है, यहाँ नगरपालिका अध्यक्ष भी हैं, उनके पति खुद राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ पर सांसद भाजपा के हैं। इसके अलावा कलेक्टर, प्रशासन, सब जो बातें कर रहे हैं आदर्श सड़क की, वो सड़क कहाँ है? कहीं ना कहीं लीपापोती चल रही है। लीपापोती क्या, वो तो पूरा ही लीपा हुआ है। चल क्या रहा है लोगों को यही नहीं पता पड़ रहा। आप शहर में जाके देखिए, शहर के लोगों से पूछिए वो क्या कह रहे हैं। उनके इधर उनकी दुकान पे चढ़ने वाली सीढ़ियां तक तोड़ दी और ये महीनों हो गए। आदर्श सड़क अगर बनानी है तो जिस दिन बनानी थी उसके 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले वो काम करना था। तो अभी भी आदर्श सड़क है कहाँ? प्रश्न तो ये है ना। अवैध होर्डिंग वहीं के वहीं है और रसूखदारों के तो अतिक्रमण, उनका तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। गरीबों के ही अतिक्रमण पर फर्क पड़ा।